हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एजुकेशन बस्सी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछले एक वीडियो में बात की थी जो चुंबक के क्वेश्चन थे उनके बारे में, तो इससे पहले कि हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो जैसे कि चुंबक की यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उनके यानी कि यहाँ पर डिस्कशन करने का हमने प्लान बनाया है। तो प्लान में हमने देखा है कि जैसे 25 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन है इसके 25 क्वेश्चन के लगभग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको किसी भी टेक्निकल से संबंधित जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल को यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें टेक्निकल संबंधित सूचनाएं साझा की जाती है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद में इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर यानी कि आप व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं या पीडीएफ लिख के भेज सकते हैं। तो आपको इस पर लिख कर भेजना पड़ेगा, आपको पीडीएफ 26 से इस प्रकार से पीडीएफ 26 इस प्रकार से आप लिख के भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस प्रकार से आप इस नंबर पर यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 25 क्वेश्चन हमने इससे पहले यानी कि डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की शुरुआत करते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किस में परिवर्तन करके बदली जा सकती है? तो जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये बोल रहा है कि जो ये ऑप्शन है इनमें से यानी किसके द्वारा चुंबक की जो चुंबकशीलता है उसको यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या प्रतिरोध में परिवर्तन करने से परिवर्तित होगी? नहीं। प्रयुक्त वोल्टेज में परिवर्तन करने से होगी? नहीं। प्रयुक्त धारा में परिवर्तन करने से होगी? धारा में परिवर्तन करने से केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। लेकिन जो यहाँ पर पूछा है चुंबकशीलता, ये आपको छोटे छोटे बातें याद रखने की आवश्यकता है। जो चुंबकशीलता के बारे में आपसे पूछा गया है, तो चुंबकशीलता यानी कि तापमान बढ़ने पर इसकी जो चुंबकशीलता है उस पर भी यानी कि इफेक्ट पड़ता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? तो इसमें से वेक्टर मात्रक के लिए पूछा है। तो वेक्टर मात्रक क्या है? तो क्या चुंबकीय विभव है? नहीं। फ्लक्स घनत्व? नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है उसको बोला जाता है एक वेक्टर मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को वेक्टर मात्रक कहा जा सकता है। डी ऑप्शन है पारगम्यता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं? जो चुंबकन तीव्रता होती है और जो चुंबकन बल होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है क्या नम्य घनत्व कहते हैं, बी ऑप्शन है क्या आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, या सुग्राहिता कहते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल होता है तो उसके अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता यानी कि परमियंस विद्युत परिपथ के किस गुण के समान होती है? जो पारगम्यता होती है वो किस गुण के समान होती है? यानी कि प्रतिरोध के समान होती है, चालकत्व के समान होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के समान होती है, या फिर धारा घनत्व के समान होती है? तो जो पारगम्यता होती है वो किसके समान होती है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि चालकत्व। जो पारगम्यता होती है वो चालकत्व के समान होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पारगम्यता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो पारगम्यता होती है चुंबक के अंदर उसकी इकाई क्या है? तो पारगम्यता की इकाई होती है, तो पारगम्यता की इकाई होती है जैसे कि ए ऑप्शन है वेबर प्रति एम्पेयर टर्न प्रति मीटर, बी ऑप्शन है एम्पेयर टर्न प्रति मीटर, सी ऑप्शन है एम्पेयर टर्न प्रति वेबर, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन है जो एम्पेयर वेबर प्रति एम्पेयर टर्न इंटू मीटर, तो ये पारगम्यता की इकाई हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो चुंबकीय पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो चुंबकीय पारगम्यता होती है उसको किससे दर्शाया जाता है? ए ऑप्शन है म्यू से, बी ऑप्शन है हेनरी से, सी ऑप्शन है लेमडा, डी ऑप्शन है फाई से। तो जो चुंबकीय पारगम्यता होती है उसको म्यू से दर्शाते हैं। तो ये इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी बी और सी और डी हमारा गलत हो जाएंगे। जो एच होते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाया जाता है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको फाई से दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु होती है उसकी पारगम्यता का अर्थ क्या होता है? तो ए ऑप्शन है हमारा चुंबकीय वस्तु के क्रांतीय बल के रेखाओं तक चालकता। बी ऑप्शन है धारा चुंबकीय बल की सांद्रता, ये हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है चुंबकन बल के निकालने पर लोहे के दंड में शेष चुंबक, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है वास्तु की दृढ़ता। तो इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन ठीक है। जो वस्तु की पारगम्यता होती है ये होती है चुंबकीय वस्तु की क्रांतीय बल की रेखाओं तक चालकता, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो क्वेश्चन नंबर 33 एक बार फिर से पढ़िए। किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी भाग में स्थापित करता है, वह क्या है? ए ऑप्शन है हमारा पारगम्यता, बी ऑप्शन है मेरा पोरोसिटी, सी ऑप्शन है रिलेक्टेंस, डी ऑप्शन है डिटेंटिविटी। तो जो सरलता की व्याख्या की मैग्नेटिक फ्लक्स में भाग स्थापित करता है उसको यानी कि पारगम्यता से स्थापित किया जाता है, मतलब उसको पारगम्यता कहा जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, 34 की तरफ सॉरी। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी मीट्रिक इकाई पूछा है आपसे, कौन सी? मीट्रिक इकाई। तो मीट्रिक इकाई कौन सी हो जाएगी? टेस्ला। तो इसके अंदर टेस्ला हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है वेबर क्या है? जो वेबर है वो क्या है? एक फोटो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई है? नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है? बिल्कुल, वेबर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। सी ऑप्शन है विजिबल लाइट की इकाई, डी ऑप्शन है तापमान की इकाई। तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है एक वेबर किसके बराबर होता है? जो एक वेबर होता है वो 10 की घात 8 लाइन, 10 की घात कितनी? 10 की घात 8 लाइन मैक्सवेल के बराबर होता है। 10 की घात 8 लाइन बोल सकते हैं, मैक्सवेल बोल सकते हैं। तो जैसे कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी में 10 की घात 12 है तो ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन में 10 की घात 8 लाइनें हैं तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर क्या होता है? तो एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या पूछा आपसे? एक टेस्ला बराबर, तो एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका मान एक टेस्ला हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी सी और डी हमारे यानी कि गलत ऑप्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? जो टेस्ला होती है वो फ्लक्स की इकाई होती है। जो टेस्ला होती है वो फ्लक्स नहीं, फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? तो ए ऑप्शन हमारा फ्लक्स घनत्व, बी ऑप्शन है फ्लक्स, सी ऑप्शन है प्रेरकत्व और डी ऑप्शन है हमारा फील्ड फ्लक्स। तो जो टेस्ला होती है वो फ्लक्स घनत्व की इकाई हो जाएगी, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कितना होता है? यानी किसी भी बंद फ्लक्स में, अगर बंद मार्ग में जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा 0। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ला किसका एसआई मात्रक होता है? जो टेस्ला होता है उसके बारे में पूछा है कि जो किसका एसआई मात्रक होता है। तो इसके बारे में इस प्रकार से समझे कि जो टेस्ला है इसकी एसआई मात्रक के बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा फ्लक्स घनत्व, बी ऑप्शन है चुंबकत्व वाहक बल, सी ऑप्शन है प्रतिष्ठम, डी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्यता। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वेबर, फ्लक्स घनत्व। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन किस में किया जाता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका मापन किस में किया जाता है? वाट्स में करते हैं? नहीं। बी ऑप्शन है एम्पेयर्स, एम्पेयर्स में भी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन नहीं किया जाता है, तो इसमें वेबर में करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका मापन किस में किया जाता है? वेबर में। तो ये इसका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? जो फ्लक्स होता है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो जिससे कि ए ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा इसमें यानी कि कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। फ्लक्स की एसआई इकाई के बारे में कहा है, तो यहाँ पे एसआई इकाई तो नहीं, तो फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर। यहाँ पर थोड़ी सी यानी कि मिसप्रिंट है, इसको राइट कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये फ्लक्स की एसआई इकाई है तो फ्लक्स की एसआई इकाई हो जाएगी वेबर। और जो ये ए ऑप्शन है ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन है, यानी कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 की जगह आप एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, यानी प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में जो फ्लक्स होता है उसको फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। तो इस जैसे इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए यहाँ पर, और इसका ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि किसी पदार्थ की विमुखता किसके साथ परिवर्तन होती है? जो पदार्थ की विमुखता है वो किससे प्रभावित होती है? फ्लक्स की पथ की लंबाई के साथ में, बिल्कुल सही बात है, एमएमएफ से। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, वो किस किस से यानी कि प्रभावित होता है या बदलता है? तो फ्लक्स से भी बदलता है, एमएमएफ से बदलता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ पर ये अनुप्रस्थ, इसको लिख लीजिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर तीनों, अगर तीनों ही राशियों से हम बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या है। जो प्रतिष्ठम्भ होता है उसका मात्रक क्या है? चुंबकीय पदार्थों में जो अवरोध का गुण पाया जाता है, विरोध करता है, जो चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने से रोकता है, उसका गुण क्या है? तो प्रतिष्ठम्भ का मात्रक के बारे में इसमें पूछा गया है। तो ये हो जाता है एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ का कौन सा गुण चुंबकीय फ्लक्स निर्मित करता है? पदार्थ का यानी कि कौन सा गुण है जो चुंबकीय फ्लक्स निर्मित करता है? क्या प्रतिरोध के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है? नहीं। क्या रिलेक्टेंस के कारण? बिल्कुल सही बात है, जो रिलेक्टेंस होता है उसके कारण यानी कि पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होता है। परिव्याप्ति नहीं और प्रवाहत्व नहीं। तो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रिलेक्टेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या है? ऐसा इकाई नहीं पूछा, इसमें इकाई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव बल जो एमएमएफ होता है उसकी इकाई क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो जो एमएमएफ होता है उसकी इकाई क्या है? उसकी होती है वोल्ट। जो वोल्ट होती है उसकी, एमएमएफ होती है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है? वोल्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक पदार्थ का रिलेक्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं? यानी कि कोई पदार्थ है उसका रिलेक्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे? ऑप्शन ए है एस, मतलब एस रिलेक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है? एस से। एस बराबर 1/μ0 μr इंटू एरिया। तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो रिलेक्टेंस होता है उसको एस बराबर, मतलब रिलेक्टेंस बराबर 1/μ0 μr इंटू एरिया। तो इस प्रकार से ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जबकि बी में है 9 बराबर 5/एरिया, ये आपका गलत हो जाएगा। सी बराबर यानी रिलेक्टेंस बराबर एमएमएफ इंटू फ्लक्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल कैसा होता है? जो दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से चुंबक है और इसके अंदर यहाँ पर एन और यहाँ पर एस है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, ये किस पर डिपेंड करेगा? उनकी दूरी के समानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसमें से आपका जो ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो कार्यरत बल होगा वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के
किस पैरामीटर के अनुरूप होता है, मतलब किसकी बात कर रहा है, विद्युत परिपथ की कर रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो चुंबकीय परिपथ में जो एमएमएफ ड्रॉप होगा उसके बराबर। जिस प्रकार से वोल्टेज होता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में एमएमएफ होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 49 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एमएमएफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ यानी कि विद्युत परिपथ जो एमएमएफ है वो विद्युत परिपथ के किस गुण के समान होता है। तो जो एमएमएफ होता है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, मतलब ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होता है। जो एमएमएफ होता है वो ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए वाला, ईएमएफ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जो गिलबर्ट है, तो गिलबर्ट किसकी एसआई इकाई है। तो गिलबर्ट किसकी एसआई इकाई है, जो एमएमएफ होता है उसकी एसआई इकाई है, इलेक्ट्रोमोटिव बल नहीं। जो बी ऑप्शन है, हमें तो एमएमएफ क्या करना है, तो यानी कि मैग्नेटोमोटिव बल। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण बल की इकाई क्या है। जो सीजीएस प्रणाली होती है उसमें चुंबकीय प्रेरण बल की इकाई क्या होती है। तो ए ऑप्शन पढ़िए, बी ऑप्शन पढ़िए इस प्रकार से, यानी कि ए ऑप्शन पर दिया गया गोस, बी ऑप्शन में दिया गया मैक्सवेल, सी ऑप्शन में दिया गया ओस्टेड और डी ऑप्शन में गया गिलबर्ट। तो सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण बल की इकाई क्या होती है, मैक्सवेल। तो इसका बी ऑप्शन आपके साथ में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन यानी कि 52 क्वेश्चनों का हमने अध्ययन कर लिया है। एक वीडियो में हमने पहले 1 से 25 क्वेश्चन हल किए थे, आज हमने 26 से 52 तक क्वेश्चन हल किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।